चरणों पर फिर तोड़े सेतु समुद्र का आ सके न कोई लंकावे फिर हनुमान का मान मिला वे तेरा मन की सेवा में उस समय शरणागत हो इन प्राणों की अरे कर छोड़े मेरे राम लखन भिक्षामा के निज प्राणों ये कुछ और अधिक ये तो मांगे सा दान है मैं उनसे जाकर कह दूंगा चारों बात ऐसा धारण है जिन हाथों ने पुल बांधा है तो उसे कौन भी डालेंगे लंका का माल विभूषण है लंका में उसे भेज देंगे हो चुकी हानियां जो तक उनको तो हम भर देंगे पर एक हुई है मान वह कैसे पूरी कर देंगे हाँ, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री स्वरूपन खाकी कटी कैसे जोड़ी जाएगी अरे अरे हट दूर हो जा जो मुफ्त में कान खाए हैं अरे तेरे जैसे ना जाने आज तक नहीं पढ़ा है कभी जिस दिन आप आते में मगर अब तो अकल मारी गई आप कर बुढ़ाते में अरे जवा को रोको जाहिल ये क्या वक्त लगाई है अरे किसी ने तुझे अकल ही सिखाई तो फिर क्या था अकल होती तो फिर क्या था अकल का ही तो होना है मनोरंजन नकल के ही फैक्ट्री का होना है तुझे किसी ने बुद्धि भी सिखाई है या आज तक यूं ही पशुओं में उम्र गवाई है ध्यान आया अरे बुद्धि कौन सिखाए कौन पढ़ाए कौन लिखाए पिता का साया तो सर से जाता रहा और चाचा को क्या प्रयोजन वह उससे अपनी चाकरी छेड़ तू तुझ को पढ़ाई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू तेरा नाम बालिक है फिर नारी का दुख सहता है अरे उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है वानर सब मूली गाजर है सुख ही में पेड़ सरी ताकत का अरे जिस जामुन पर फूले हो जो थापन है उस पटका अरे कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया क्या कहूँ दौड़कर दिल्ली को तो कैसे धनराज चला गया फिर से कहिए श्री मुख ने ये क्या कथन किया क्या उस छोटे से बालक ने सचमुच में लंका दहन किया वह क्या जाने लंका को पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नाम है चिट्ठियां घुमाया करता है कभी पत्ने चलते समय से कर कब चार समझाए थे आप गए जो उनको काम बताए थे ले जाते ही लंका में सीता माता की सुध लेना फिर खाकर लंका नगरी को सागर के बीच बहा देना महाराज सीता जी को कंधों पर बिठाना ना जो थे बंदी कर रात को साथ साथ ले गया यह आज इस समय प्रकट हुआ वह काज में कुछ कर पाया है इसलिए वहां पहुंचाने भी शायद मुंह तक नहीं दिखाया है जान में किस और गया जा छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है नजर वह तो है ही नहीं रामायण में अरे नादान तुझको
धन आता है घर आता है। अरे मुस्सा पंडित मुस्सा था त्रिभुवन में और न दूजा है। अरे अपने शीशों को काट काट शक्कर को करे पूरा। कहावत है जो गर्जा है वो शाकब है। श्रीमान कभी तो तांबे पति राजा केवल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म यो यादव को। चटलाते बारंबार मैं हट्टी हूँ द्रोही हूँ बलिहारी हूँ। ये भी तो कहिए एक बार मैं पानी का क्या कहती हूँ। मर्यादा क्या भी चाहिए अधिकार राण बढ़ाने का। अरे बकवादी तेरा काम नहीं सर हो कर समझाने का। वो दोनों आप निपट लेंगे जिनमें धन रही लड़ाई है। अरे तू तो पेड़ों पर अचल को क्यों बक यहाँ आई। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे रात पात जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो ये पृथ्वी शोणित न होगी। जय और पराजय फिर होगी पहले तो माफत न होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी। ये हरी हरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम बचाएंगी। जो खार और बहादुर है संधि संदेश पठाते हैं। अरे सच्चे भाषण देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बड़े कर पर चढ़ने व दंड नहीं। तू आज दूध है इस कारण तेरे रहा सभा में दंड नहीं। और अब मैंने ये ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा तो तुझको बर्बाद करना। ज्ञानी अभिमानी रावण तू किस खंड में फूला है। मनुष्य जग में इस तरह जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपने हिस्से खिल रहा तेरे भवन को मैंने जीता है। क्या यह लोगों की सुनी नहीं अन्यायी अधिक ने जीता है। जब दिन मरने के आते हैं अल्प आयु रह जाती है। ये बुद्धि निपट उल्टी होकर मत के जल सो गए जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे अंतिम दिन आने वाला है। तो 4 रोज में नाम तू इस जग में जाने वाला है। अरे क्या गरज पड़ी है सारे को जो किसी काल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दिव्यनाथ दीपक से जाकर खेल करे। तब सिया करने के समय मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अनजान की सी बातें अब जान की साथी है। महाराज जिन असुरों से गुंतु गाता है यह तेरा धोखा है छले। अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखो इनमें लागल है। मैं आ जाए जिस लेवल हो यह मेरा पाँव चलाएमान। अगर कोई असुर कुमार गया श्री रामचंद्र फिर जाएंगे। तो मैं हार गया बोले महाराज ये सत्ता को स्वीकार है।